मैंने भी खुतबे के बाद जिस आयत करीमा का इंतखाब किया है, कुरान की बहुत मशहूर और मारूफ आयत करीमा, उसके हवाले से कुछ बातें करें। कबल उसके हम्द के दो अशार सुनना चाह रहे हैं? हाँ, कबल उसके हम्द के दो अशार की हमदो सना है तेरी कौनो मकान वाले, हमदो सना है तेरी कौनो मकान वाले, ए रब्बे हर दो आलम दोनों जहान वाले। बेशक अल्हम्दुलिल्लाह मैं अहले सुन्नत गुस्ताखों के टोले का नाम नहीं है, बल्कि अहले सुन्नत मुस्तफ़ा के वफादारों का नाम। अल्हम्दुलिल्लाह। जानते हैं, एक बात बता दें, हम पर एक इल्जाम लगता है यार सुन्नी जो है अपनी महफिलों में रसूल का जिक्र ज्यादा करते हैं और खुदा की वहदानियत कम बयान करते हैं। कहते हैं या नहीं? एक तबका है ना, एक जमात है जो कहा करती, हम पर इल्जाम लगाया करती, यार ये अपनी महफिलों में नबी नबी की सदाएं बुलंद करते हैं लेकिन खुदा की वहदानियत नहीं बयान करते। मैं ऐसे लोगों से कहना चाहूंगा, बदबख्तों, हम रसूल की रिसालत भी बयान करते हैं और खुदा की वहदानियत भी बयान करते हैं। और कुछ बदबख्त ऐसे हैं ना, जानते हैं, कुछ बदबख्त ऐसे भी पैदा हो गए जो कहते हैं अहले सुन्नत अल्लाह के रसूल की शान को बढ़ा चढ़ा करके पेश करता है और कहते हैं ये ऐसा शान को बढ़ाते चढ़ाते हैं कि बढ़ा बढ़ा करके रसूल को खुदा से मिला देते हैं। मैं ऐसे बदबख्तों से कहना चाहूंगा कि हम रसूल को खुदा से नहीं मिलाते। नादान, हमारी ये हैसियत, हमारी ये औकात कि हम रसूल को खुदा से मिलाएं। अरे हम रसूल को खुदा से नहीं मिलाते, बल्कि कुरान पर गौर कर वो अपने हबीब को मिलने के लिए बुला लेता है। हमारी ये हैसियत, हमारी ये औकात कि हम रसूल को खुदा से मिलाएं। और इसीलिए मैंने अपनी एक आदत बना रखी है कि हम रसूल की रिसालत भी बयान करते हैं और खुदा की वहदानियत भी। इसी के मुताबिक मैंने सबसे पहली बात हम्द से शुरू की है कि हमदो सना है तेरी कौनो मकान वाली, हमदो सना है तेरी कौनो मकान वाले, ऐ रब्बे हर दो आलम दोनों जहान वाले, ऐ रब्बे हर दो आलम दोनों जहान वाले। और मैं उसकी दस्तरस में हूं मगर वो मुझे मेरी रजा से मानता है। कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि मैं रब के कब्जे कुदरत से आजाद। हर शख्स रब के कब्जे कुदरत में गिरफ्तार है, लेकिन वो रब जो अपने बंदों पर 70 माओं से ज्यादा मेहरबान, वो रब हमें हमारे अमाल के मुताबिक अजर नहीं देता, बल्कि अपने फजल के मुताबिक अजर देता है। मैं उसकी दस्तरस में हूं मगर वो मुझे मेरी रजा से मानता है। अरे वो मेरी हर कैफियत क्यों ना जाने, वो मेरे सब हवाले जानता है। वो मेरी हर कैफियत क्यों ना जाने, वो मेरे सारे हवाले जानता है। और हवा के दोष पर लफ्जों की कारवां उतरे, हवा के दोष पर लफ्जों की कारवां उतरे, तेरी हयात के पैगाम जावेजा उतरे और लिए चरागे हिदायत अंधेरी रातों में, लिए चरागे हिदायत अंधेरी रातों में। अरे रसूल पाक के बेटे कहां कहां उतरे, रसूल पाक के बेटे कहां कहां उतरे। मैं कह रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अहले सुन्नत है, हम अल्लाह के रसूल को खुदा से नहीं मिलाते, बल्कि जानते हैं हम अल्लाह की जात में किसी को शरीक नहीं ठहराते, है या नहीं? हम सबको पता है कि खुदा एक है या नहीं? किसी को शक है इसमें? अल्लाह एक है। जानते हैं हम अल्लाह के रसूल को खुदा की जात का शरीक नहीं मानते, बल्कि जानते हैं हम अल्लाह के रसूल को खुदा का हबीब मानते हैं। शरीक नहीं मानते, क्या मानते हैं? हबीब मानते हैं। और जानते हैं, मैं एक बात बता दूं, उलमा मौजूद हैं, अगर बातें इधर की उधर की हो तो वो मेरा गिरेबान पकड़े और मेरी इस्लाह फरमाए। जानते हैं अल्लाह के रसूल के मुकद्दस सहाबा हैं, बातें चल रही, मौजूद सुखन क्या है, टॉपिक क्या है, आपस में सहाबा बातें कर रहे हैं कि अल्लाह ने हजरत आदम को सफीउल्लाह बनाया, अल्लाह ने हजरत आदम को सफीउल्लाह बनाया, अल्लाह ने हजरत नूह को नजीउल्लाह बनाया, अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को खलीलुल्लाह बनाया, अल्लाह ने हजरत इस्माइल को ज़बीउल्लाह बनाया, अल्लाह ने हजरत मूसा को कलीमुल्लाह बनाया, अल्लाह ने हजरत ईसा को रूहुल्लाह बनाया। ये बातें कर रहे हैं और कहते हैं अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को अपना खलील बनाया, अपना दोस्त बनाया। ये बातें करके सहाबा हैरत में, ये बातें चल रही थी कि कौनैन के वाली की जलवागरी हो गई। मुस्तफ़ा करीम महफिल में तशरीफ ले आया। अब जब मुस्तफ़ा करीम तशरीफ लाते हैं तो सहाबा खामोश हो जाते हैं। कौनैन के वाली इरशाद फरमाते हैं, सहाबा बातें क्या चल रही हैं, मौजूए सुखन क्या है, टॉपिक क्या अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह हम बातें कर रहे हैं कि अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को अपना खलील बनाया,
अल्लाह ने हजरत आदम को सफीउल्लाह बनाया है, अल्लाह ने हजरत नूह को नजीउल्लाह बनाया है, अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को खलीलुल्लाह बनाया है, अल्लाह ने हजरत इस्माइल को ज़बीउल्लाह बनाया है, अल्लाह ने हजरत मूसा को कलीमुल्लाह बनाया है। या रसूलल्लाह, हम बातें कर रहे हैं कि अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को अपना खलील बनाया है, अपना दोस्त बनाया है। हैरत में है साहब, कौनैन के वाली मुस्कुराते हैं, मुस्तफा करीम मुस्कुराते हैं और मुस्कुरा करके फरमाते हैं सहाबा हैरान मत हो, सहाबा हैरत में मत पड़ो। अरे सुनो, अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को अपना खलील बनाया है और मुझे अपना हबीब बनाया। खलील का माना होते हैं दोस्त के, और हबीब का माना भी होते हैं दोस्त के। लेकिन जानते हैं दोस्तों दोस्तों में फर्क होता है। आपकी जिंदगी में दोस्त हैं या नहीं है? सिर्फ दुश्मन बना रखे है ना? दोस्त हैं, लेकिन दोस्तों की भी कैटेगरीज होती है या नहीं? कुछ दोस्त आपके ऐसे होते हैं जिनसे आप महीनों पर मिलते हैं। आप ही की जिंदगी में कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनसे आप हफ्तों पर मिलते हैं, और आप ही की जिंदगी में कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनसे बिना मिले आप रह नहीं सकते। दिन में अगर 2-4 बार मोबाइल पर बात ना हो तो सुकून और करार महसूस होता है या नहीं? दोस्तों में फर्क होता है। उलमा फरमाते हैं खलील उस दोस्त को कहा जाता है जिससे मोहब्बत में सब कुछ ले लिया जाए। खलील उस दोस्त को कहा जाता है जिससे मोहब्बत में सब कुछ ले लिया जाए, और हबीब उस दोस्त को कहा जाता है जिसे मोहब्बत में सब कुछ दे दिया जाए। यही वजह थी कि जानते 14वीं का चांद चमक रहा था, 14वीं का चांद चमक रहा था। मुस्तफा करीम अर्ज करते हैं ऐ रब्बे कदीर, ऐ रब्बे कदीर। आज 1400 साल बाद कुछ लोग चांद पर एक मशीन भेजते हैं तो दुनिया मुबारकबाद दे रही है। अभी आपने सुना ना, इसरो ने चांद पर भेजा है ना, चांद पर सैटेलाइट भेजा, एक मशीन भेजी, दुनिया अभी तक मुबारकबाद दे रही है। मुसलमानों अपनी किस्मतों पर नाज करो। क्यों? क्योंकि जानते हैं आप उस रसूल की उम्मत हैं, आप उस रसूल का कलमा पढ़ने वाले हैं कि जानते हैं जिनके इशारे पर चांद 2 टुकड़े होकर के कदमों में मिल जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आप उनकी निस्बतें लेकर के बैठे हैं। जानते हैं यही वजह थी कि 14वीं का चांद चमक रहा था। मुस्तफा करीम अर्ज करते हैं ऐ रब्बे कदीर, मैं इसे 2 टुकड़े करना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है अरे हबीब इशारा कर और 2 टुकड़े कर दे, इसलिए कि मैंने तुझे अपना हबीब बनाया। यही वजह थी कि मुट्ठियों में बेजान कंकर हैं। मुस्तफा करीम अर्ज करते हैं ऐ रब्बे कदीर, मैं इसे बुलवाना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है अरे हबीब इशारा कर, मर्जी हो तो कलमा पढ़ा, मर्जी हो तो दुरूद पढ़ा, इसलिए कि मैंने तुझे अपना हबीब। यही वजह थी कि जानते हैं अली की नमाज असर कज़ा हो गई, अली की नमाज असर कज़ा हो गई है। मुस्तफा करीम अर्ज करते हैं ऐ रब्बे कदीर, मैं डूबा हुआ सूरज पलटाना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है अरे हबीब इशारा कर और डूबा हुआ सूरज पलटा दे, इसलिए कि मैंने तुझे अपना हबीब। इसी वजह से तो हम कहते हैं सरापा उजाला हमारा नबी है, सरापा उजाला है, सरापा उजाला हमारा नबी। अरे रहमते हक ताला हमारा नबी, अरे जिसका कौनैन में कोई सानी नहीं है, वो जग से निराला है, वो जग से निराला हमारा नबी है। सरापा उजाला रहमते हक ताला, जिसका कौनैन में कोई सानी नहीं है, वो जग से निराला हमारा नबी। और आबे कौसर पिएंगे तो सिर्फ पीना है आपको। हमारा यंगस्टर्स वहां भी थम्स अप कोका कोला में काम चलाया, ऐसा तो नहीं है। आबे कौसर पीना है ना आपको। है सरापा उजाला हमारा नबी, रहमते हक ताला हमारा नबी। अरे जिसका कौनैन में कोई सानी नहीं है, वो जग से निराला हमारा नबी। अरे आबे कौसर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए, आबे कौसर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए, अरे हमको देगा प्याला हमारा नबी, हमको देगा प्याला हमारा नबी। और कोई नबी ना अब कयामत तलक आएगा, कोई नबी ना अब कयामत तलक आएगा। अरे आखिरी है शुमारा हमारा नबी, आखिरी है शुमारा हमारा नबी। मैंने कुरान पाक की
जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमा रहा, कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुवद्दता फिल कुर्बा। ऐ महबूब आप फरमा दें कि हम तुमसे इसके बदले में कोई अजर, कोई तलब, कोई डिमांड नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने खानवादे की मोहब्बत। किसकी मोहब्बत के? यानी हसनैन, करीमैन, तय्यबैन, ताहिरैन की मोहब्बत, मौला अली की मोहब्बत की, फातिमा जहरा की मोहब्बत की। मुझसे कुछ लोगों ने कहा था कि हजरत आप इमाम हुसैन की शान में जो मनकबत पढ़ते हैं वो जरूर पढ़ेंगे, सुनना चाहेंगे? ऐसे खामोशी से सुनते हैं यहाँ के लोग। कम से कम बोलो और मुंह खोलो, लगे कि कुछ आप सुनना चाह रहे हैं। मुझे पता है कि वक्त बहुत हो चुका है, ये वक्त आपके बिस्तरों पर होना क्या वक्त है ना? लेकिन जानते हैं आप रसूल की मोहब्बत में इस महफिल में जमा है ना, तो जानते हैं अब नवासे रसूल का मामला आ रहा है, तो बोले और मुंह खोले, लगे कि आप सुनना चाह रहे हैं। सुनना चाहेंगे? खुदी ने दिल से पूछा है, बता कि क्या हुसैन। खुदी ने दिल से पूछा है, बता कि क्या हुसैन है। अरे धड़क धड़क के बोल उठा, सदा 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 हुसैन। सुभान अल्लाह। धड़क के बोल उठा, सदा सदा हुसैन है। अरे शान अहले बैत देख, सभी के सब मिसाल, बेशक शान अहले बैत देख, सभी के सब मिसाल हैं। अरे कोई नहीं हुसैन सा, हुसैन बस हुसैन है। हुसैन है। सुभान अल्लाह। कोई नहीं हुसैन सा, हुसैन बस हुसैन। और जानते हैं बशर से चल बशीर तक, बशर से चल बशीर तक, उमर से चल उमैर तक। अरे बड़े बड़े ये कह गए बहुत बड़ा, बड़े बड़े ये कह गए बहुत बड़ा हुसैन है। बड़े बड़े ये कह गए बहुत बड़ा हुसैन है। खुदी ने दिल से पूछा है, बता कि क्या, बोले बता कि क्या हुसैन है। धड़क धड़क के बोल उठा, सदा सदा हुसैन है। शान अहले बैत देख, सभी के सब मिसाल हैं। अरे कोई नहीं हुसैन सा, हुसैन बस हुसैन है। और जानते अजब लड़ी है जंग भी हुसैन ने यजीद से, अजब लड़ी है जंग भी हुसैन ने यजीद से। अरे अब इससे बढ़ के जीत क्या, यजीद था हुसैन। अब इससे बढ़ के जीत क्या, यजीद था हुसैन, यजीद था हुसैन, हुसैन है। यही वजह, एक बात बता दें, तारीख उठा करके देखें, आपको मालूम होगा। लोग आज सवाल करते हैं, ऐसा नहीं है कि मुसलमानों ने मैदान करबला में जंग हुई है, मुसलमानों की पहली जंग हुई है। मैं कहना चाहूंगा यकीनन ये मुसलमानों की पहली जंग नहीं है मैदान करबला, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं बता दूं मुजाहिदीन इस्लाम के वाकयात, उनकी बहादुरी के जौहर से तारीख इस्लाम के सफ़े भरे पड़े हुए, जिन्होंने मैदान कारजार में अपनी बहादुरी के जौहर दिखाए हैं। लेकिन मैं अगर आपसे एक सवाल करूं, बताओ तारीख इस्लाम का कौन ऐसा बहादुर है जो 3 रोज का भूखा हो, जो 3 रोज का प्यासा हो, जिसके सामने उसके शीर दिल फर्जंद, उसके लड़के बच्चे, भाई भतीजे भांजे, अजीजों अकारिब जितने थे उसके साथ एक एक करके उसकी आंखों के सामने ज़बा कर दिए गए हो। अरे गम और मुसीबतों का तूफान हो, ऐसा तूफान हो कि बड़े से बड़ा रुस्तम भी हिम्मत छोड़ बैठे, लेकिन ये मर्द हक अपनी जगह पर पहाड़ की तरह जमा खड़ा है। अरे पहाड़ भी हो तो हिल जाए, लेकिन उसके कदम में जर्रा बराबर लग़ज़िश नहीं। बताओ ऐसा बहादुर, ऐसा उलुल अज़्म, ऐसा साबित कदम इंसान कौन है? तो जानते हैं इस सवाल के जवाब में सिर्फ एक आवाज बुलंद होगी कि सुनो, पूरी तारीख इस्लाम में नहीं बल्कि पूरे तारीख इंसानियत में वो वाहिद जात है जिसे हम और आप इमाम हुसैन के नाम से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक आपने सुना इमाम हुसैन के अंदर ये बहादुरी कहां से आई, ये शुजाअत कहां से आई, ये उलुल अज़्मी कहां से आई, ये ताकत कहां से आई, ये कुव्वत कहां से आई, ये हिम्मत कहां से आई? तो अगर ये बात जानना है तो किसी फुजूल के दर पर ना जाओ बल्कि रसूल के दर पर पहुंचो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मकीन गुंबद खजरा का फरमाने सुनो, अम्मल हुसैन फलहु जुराती वजह, हुसैन को मैंने अपनी शुजात और सुखावत अता कर दी। अरे पैगंबराना शुजात के बाद दुनिया में जो जात बहादुरी का आला तरीन नमूना है वो जात किसी और की जात नहीं है, वो हम गुलामों के इमाम की जात है, वो इमाम आली मुकाम की जात है। आज बातें बहुत हो रही,
लोग बहुत बातें करने चले। मैं ऐसे लोगों से कहना चाहूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत हैं हम। आज जानते हैं, आज कुछ बदबख्त खड़े होकर के सवाल करते हैं, यार इमाम हुसैन ने जो सजदा किया था ना वो वजू में नहीं किया। सदबार अस्तगफिरुल्लाह। अगर आपका ऐसा अकीदा और अगर आपका ऐसा नजरिया है तो इस नजरिए को बदलो। अल्हम्दुलिल्लाह हम जानते हैं आज हालात इतने खराब हो गए हैं, बल्कि वो इमाम हुसैन की जिनकी सजदे पर पूरी उम्मत ने नाज किया है नाज या नहीं? अगर बातें इधर उधर की कर रहा हूं तो मैं मुझसे बताया, वो इमाम हुसैन की जिनके हवाले से जानते हैं क्या फरमाते हैं, उलमा फरमाते हैं कि सजदे तो सबने किए, तेरा नया अंदाज है। सजदे तो सबने किए, तेरा नया अंदाज है। अरे तूने वो सजदा किया जिसपे खुदा को नाज, तूने वो सजदा किया जिसपे खुदा को नाज। आज कुछ बदबख्त खड़े होकर के कहते हैं, यार इमाम हुसैन ने जो सजदा किया था ना वो वजू में नहीं था, वो वजू में नहीं थे। क्यों? क्योंकि उस वक्त वह पानी तो वहां करबला में था नहीं। तो बताओ वजू कैसे किया होगा? इन बदबख्तों से पूछो, क्या तुमने तयम्मुम के मसाइल नहीं पढ़े? लेकिन जानते हैं खुदा जब दीन लेता है ना तो अकल छीन लेता है। अरे वो नवासे रसूल जिनकी दरसगाह रसूल की गोद, वो नवासे रसूल की जानते हैं जिन्हें तरबियत मुस्तफा करीम दे, वो नवासे रसूल की अगर बचपने में सदके की खजूर खा ले तो मुस्तफा करीम उंगली डाल करके खजूर निकाल दे, तुम उन्हें शरीयत के मसाइल बयान कर बताओगे। मैं बताना चाहता हूं ये ऐसे बदबख्त हैं, जानते हैं ये अलिफ से अल्लामा है जो ऐसी बातें करते हैं, वरना जो ऐन से अल्लामा है ना, जिसे दुनिया शायर मशरिक से के नाम से जानती है, जिसे दुनिया अल्लामा इकबाल कहती है, वो फरमाते हैं कि इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा, इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है? अरे एक ज़रबे यदुल्लाह ही, एक सजदे शब्बीर। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम उस इमाम हुसैन के मानने वाले हैं। और मैं एक बात बताता हूँ, सुनना चाह रहे हैं? हक बयानी हुसैन देते, हक बयानी हुसैन देते हैं, अरे जिंदगानी हुसैन देते हैं। अरे अपनी दहलीज के फकीरों को हुक्मरानी, अपनी दहलीज के फकीरों को हुक्मरानी हुसैन देते हैं। और सबको लंगर अली से मिलता है। खाते हैं लंगर या नहीं? है ना? अल्हम्दुलिल्लाह हम लंगर खाते हैं, हम लंगर से हमें कोई एतराज नहीं। हम अहले सुन्नत हैं, हम तो बुजुर्गान दीन के आस्थानों पर जाते हैं और हमारा ईमान और अकीदा, हमारा यकीन है कि इन अल्लाह वालों के आस्थानों से ना तो हम खाली हाथ आते हैं ना खाली पेट आते हैं। है बात या नहीं? आप ही के दयार में हुजूर अखी सिराज आईन हिंद का आस्थाना मौजूद है या नहीं? आप जाते हैं है ना, वहां जाए चाहे जिस रोज जाए वहां लंगर जारी रहता है। दीवाने आते हैं और लंगर पकाते हैं और हम लोगों को खिलाते हैं। है बात या नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह वालों के आस्थाने ऐसे हैं कि जिनके दर पर ना हम खाली हाथ जाते हैं जिनसे के दर से, और ना खाली पेट वापस आते हैं। क्योंकि सबको लंगर अली से, इसलिए मैंने कहा सबको लंगर अली से मिलता है, क्योंकि अगर दुनिया में किसी को विलायत मिली है ना तो वो दरवाजे अली से मिली। वो दरवाजा किसी और का दरवाजा नहीं है, बल्कि वो बाबे अली से विलायत मिली है। और इसी बात पर मैं एक बात कहा करता हूं कि शेरे खुदा जहां में कोई दूसरा नहीं, शेरे खुदा जहां में कोई दूसरा नहीं। अरे उनके बिना चराग किसी का जला, उनके बिना चराग किसी का जला नहीं। और ऐसा जहां में मौला अली ही का बाग, ऐसा जहां में मौला अली ही का बाग है। अरे पानी मिले ना मिले सूखता नहीं, पानी मिले ना मिले सूखता नहीं। हक बयानी हुसैन देते हैं, जिंदगानी हुसैन देते हैं। अपनी दहलीज के फकीरों को हुक्मरानी हुसैन देते हैं। और सबको लंगर अली से, सबको लंगर अली से मिलता है। अरे और पानी हुसैन देते हैं, और पानी हुसैन देते। मैं वाकयाते करबला पर बातें करने लगूं अगर जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन इमाम हुसैन की जिंदगी का एक बाब हम और आप मुकम्मल नहीं कर। तारीख करबला पर अगर बातें करने लग जाए तो वक्त कम पड़ जाएगा। लेकिन मैं एक बात आपको समझाने के लिए कह दूं,
बातें आ गई हैं तो कह देता हूं, उसके बाद वाकयात करबला से सिर्फ एक वाकया पेश करूंगा और उसके बाद अपनी तकरीर खत्म कर दूंगा। जानते हैं हक और बातिल, शैतानी और रूहानी, तागूती और लाहूती कुव्वतें इब्तिदा से आपस में टकराती रही। कभी हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने नमरूद के खुद साख्ता पैराने उलूहियत को तार तार किया, तो कभी हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने फिरऔन को गरक़ाब नील किया, और कभी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल और अबू लहब के तकब्बुर को खाक में मिलाया। जब खिलाफत उस्मा भी यजीद का तख्ते मश्क बन चुकी थी, आईना इस्लाम और कवानीन इस्लाम की जंगें आमिरियत खेमाजन थी, जोशे जिहाद की जंगें नातवानी और कमजोरी ले चुकी थी, जुल्म और सितम के सामने खुशामेदाना खामोशी थी, उस वक्त खूंखार सिफत भेड़िया यजीद के सामने कलमा हक कहने वाले वही थे जिनकी रगों में हाशमी खून दौड़। अरे उस वक्त वो हुसैन सिपा सालार इस्लाम है, जो नवासाए मुस्तफा हैं, जो जिगर गोशे शेरे खुदा हैं, जो नूरे ऐने फातिमा जहरा हैं, जो बिरादरे हसने मुस्तफा हैं, जो पैकरे रुश्तो हुदा है, जो आईने तस्लीमो रजा है, जो शहीदे करबो बला है और जिनका खून इस्लाम की बका। और इसीलिए मैं एक बात कहा करता हूं, सुनना चाहेंगे? सुनना चाह रहे हैं आप? खत्म कर दो मेरे बाद, आपको ना तो मनक़बत भी सुननी, सुनेंगे आप? वो भी सुन करके जाए, बहुत दूर से आए हुए है ना, आपको उन्हें भी सुनना। और इत्तेफाक ऐसा कि इन्होंने सफर तो मेरे साथ किया लेकिन हम दोनों मिल नहीं पाए, क्योंकि मैं आधे रास्ते से बैठा, इन्हें पता ही नहीं चला होगा। खैर बहरहाल मैं बातें करना चाह रहा हूँ, सुनेंगे आप? एक मर्तबा हुसूल बरकत के लिए, तलब अमन आफियत के लिए, तमाम आफात और बलैया से हिफाजत के लिए, जिंदगी की किसी एक रात अपने आका की रुखे नूर की जियारत के लिए दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह शफीना हबीबना। देख मैं एक बात बता दूं रुक करके, अभी फिर आप अपना दुरूद पाक मुकम्मल करेंगे। मैं जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये करम है पंजतन पाक का सदका है कि फ़कीर हिंदुस्तान के गोशे गोशे में खिताब करता है, लेकिन जानते हैं मैं हर इलाके में अगर जाता हूं और वहां बात दुरूद की निकल आती है तो फिर मुझे आप याद आता, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बंगाल में जिस अंदाज में दुरूद पेश किया जाता है, शायद ही हिंदुस्तान के किसी गोशे में इस अंदाज से दीवाने अपने रसूल की बारगाह में खराज अकीदत पेश करते हैं। तो मेरा ये जो हुस्न ज़न है और ये जो सच्चाई है उस पर अमल करते हुए, उसी दीवानगी का सबूत देते हुए, जैसा कि आप मशहूर अंदाज में पढ़ते हैं, जरा एक बार जी लगा करके दुरूद पाक का नजराना पेश करें और पूरा मजमा पढ़े। अल्लाह अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद वाला अली सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कौन इमाम हुसैन सुनना चाह रहे हैं आप? अल्लाह अल्लाह ये मकाम हुसैन, हमारी कोई हैसियत और औकात नहीं है कि हमें इमाम हुसैन का मकाम और मर्तबा बयान कर सकें, लेकिन कुछ लोगों ने कहा था तो मैं बोले देता हूँ। अल्लाह अल्लाह ये मकाम हुसैन खुद लिखाएं उमर गुलाम हुसैन। अल्लाह अल्लाह ये मकाम हुसैन खुद लिखाएं उमर गुलाम हुसैन। और जिनके तलवों का अर्श बोसा ले, जिनके तलवों का अर्श बोसा ले, अरे उनके कांधे पे है इमाम हुसैन। जिनके तलवों का अर्श बोसा ले, अरे उनके कांधे पे है इमाम हुसैन। और दीन क्या है अगर कोई पूछे, दीन क्या है अगर कोई पूछे। आप अक्सर उलमा से सुना करते हैं एक शेर कि हजरत अताए रसूल हिंदल वली ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती क्या फरमाते हैं, शास्त हुसैन बादशाह हुसैन, दियास्त हुसैन दीपनास्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाज हुसैन। ये फारसी में है ना। हमारे बंगाली भाइयों को तो उर्दू समझ में नहीं आती तो फारसी कैसे है बात ये नहीं।
थोड़ा सा टफ है, इसका तर्जुमा उर्दू में सुनना चाहेंगे? अच्छा हमारे कोथा बुझते पारले पारछे, हाँ तो कम से कम बोलो और मुंह खोलो। जानते हैं दुनिया के किसी गोशे में बोले, मुझे पता है मकान के अंदर आप बोलते हैं आप पर मुसीबतों की बारिश हो जाती है बात या नहीं है ना? मकान में ना बोलो तो कम से कम इस मैदान में बोलो, और कहीं का बोलना काम आया है ना, मकान में बोल करके मुसीबतें बरसती हैं, यहाँ बोलेंगे तो रहमतें बरसेंगी। और कहीं का बोलना काम आया ना, यहाँ बोलोगे तो फरिश्ते गवाह हो जाएंगे। बोलो और मुंह खोलो। अल्लाह अल्लाह ये मकाम हुसैन खुद लिखाए उमर गुलाम हुसैन। और दीन क्या है अगर कोई पूछे, दीन क्या है अगर कोई पूछे, अरे साफ कह दीजिए इमाम हुसैन, साफ कह दीजिए इमाम हुसैन। मैं वाकयात करबला से सिर्फ एक वाकया पेश करने चाहूंगा। जानते हैं आज हमारी इस महफिल में हमारी माए बहनें भी कसीर तादाद में आई है ना, आई हैं या नहीं? अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब की माओ बहनों की इज्जतों को सलामत रखे, बहु बेटियों की इज्जतों को सलामत रखे। अल्लाह उन्हें शरीयत मुस्तफ़ा का पाबंद बनाए, हम सबको शरीयत मुस्तफ़ा का पाबंद बनाए। और मैं एक बात बता दूं, अगर मर्द दीनदार होता है तो सिर्फ उसके लिए फायदामंद होता है ना, लेकिन अगर औरत दीनदार हो जाती है तो फिर पूरा मुआशरा संवर जाता है, पूरा माशरा संवर जाता है, नस्लें संवर जाती हैं। लिहाजा अपनी बहू बेटियों को मुस्तफ़ा की शरीयत सिखाओ और कुरान की तालीम से वाबस्ता रखो। आज की इस महफिल में हमारी माए बहनें आई हुई हैं, इन्हें शिकायत होती यार इस्लाम में तो औरतों पर बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है या नहीं? औरतों पर तो बहुत ज्यादा बैन लगाया जा रहा है, औरतों को पर्दे का हुक्म दिया जा रहा है, औरतों को घर से ना निकलने का हुक्म दिया जा रहा है, औरतों को अपनी आवाजों को पस्त करने का हुक्म दिया जा रहा है, औरतों पर हर तरह की बंदिशें और कैद लगी हुई हैं, औरतों को अपने पति का ताबेदार होने का हुक्म दिया जा रहा है, औरतों को अपने पति का वफादार होने का हुक्म दिया जा रहा है। गोया कि औरतों पर हर तरह के जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जाए। हमारी माए बहनें मौजूद हैं। मैं एक बात बता दूं, जानते हो जुल्म तो तब होता था कि जब औरतें पैदा होती थी और जिंदा दरगोर कर दिया जाए। जुल्म तो तब होता था कि जब औरतों को समाज सिर्फ हवस मिटाने का सामान समझा करता था। जुल्म तो तब होता था कि जब बाप मरता था और बेटा माँ को ले जाकर के मंडियों में बेच दिया करता था। अरे जुल्म तो तब औरतों होता था कि जब औरतों की इज्जतों को नीलाम किया जा रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, जानते हैं मुसलमानों को वो और औरत कि जिसे दुनिया ज़हमत समझा करती थी, अल्लाह के रसूल ने उस औरत को ज़हमत नहीं बल्कि उस बेटी को रहमत बना करके भेज दिया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये है इस्लाम। हमारी माँ बहनें न जाने कहां कहां घर खो जा गई। और हमारा यंगस्टर से एक बात मैं कहना चाहूंगा, आप अपनी बहनों की इज्जतों की हिफाजत, आप अपनी बहनों की निगहबान बने, आप अपनी बहू बेटियों की इज्जतों की हिफाजत करें। आज जानते हैं आज हमारी बहू बेटियां भगवा ट्रैप का शिकार हो रही। सुना है आपने भगवा ट्रैप? आप न्यूज में सुनते हैं, आप पढ़ते होंगे अखबार में, आपको पता होगा क्या है। जानते हैं गैर मुस्लिम हमारी बहू बेटियों की इज्जतों से आज खेल, उनको दुनियावी मोहब्बत का लालच, उनको दुनियावी मोहब्बत का एक लॉलीपॉप दे करके उनकी दुनिया और आखिरत बर्बाद की जा रही है, उनकी इज्जतों को नीलाम किया जा रहा है। आज जरूरत इस बात की है कि अपनी बहू बेटियों की इज्जतों की हिफाजत करें, उनकी हिफाजत करें। और हमारा यंगस्टर्स इस बात का जिम्मेदार है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप अपनी बहू बेटियों पर निगाह रखें, अपनी बहनों की इज्जतों की हिफाजत करें। लेकिन आप इज्जतों की हिफाजत तब करेंगे जब आप खुद उस अमल से दूर रहें। अगर आप खुद रात भर व्हाट्सएप और फेसबुक में गुम हैं, अगर आप खुद रात भर किसी से चैटिंग और सेटिंग करते हैं, तो फिर क्या अपनी बहन को रोक पाएंगे? एकदम नहीं रोक सकते। अगर आप खुद रात भर आप किसी से बातें करके गुजारते हैं, तो फिर आपका मुंह इस लायक नहीं कि आप अपनी बहन की इस्लाह कर सकें। लिहाजा जो तरीका हमें शरीयत ने दिया है और शरीयत ने जो तरीका दिया है उसे हम और आप निकाह के नाम से जानते हैं। और निकाह के हवाले से कौनैन के वाली का फरमान है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, सुनो
कौनैन के वाली का इरशाद है, मुकीन गुंबद खजरा फरमाते हैं, जानते हैं, अन निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है, फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा। जो मुस्तफा की सुन्नत है उस सुन्नत को अपनाएं और बहु बेटियों की इज्जतों को नीलाम। हमारी बहनों को बहुत शिकायत है, वो कहती हैं यार आज तो मुसलमानों, आज तो हमारी हम पर बहुत जुल्म सितम हो रहा है। मैं कहना चाहूंगा अपनी बहु बेटियों से कि सुनो, आज ये इस्लाम ने तुम्हें ये हक दिया है। आज 1400 साल बाद अगर कोई कहता है सुनो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो हम उसके दीवाने बन जाते हैं। मुस्तफा के गुलामों, कौनैन के वाली ने 1400 साल पहले बता दिया है कि बेटी तुम्हारे लिए जहमत नहीं है, बल्कि बेटी तुम्हारे लिए रहमत। जन्नत कहाँ है? जन्नत कहाँ है पता है आपको? सातों आसमान से बुलंद कहाँ है? सातों आसमान से ऊपर है ना। सातों आसमान से ऊपर है जन्नत या नहीं? लेकिन सोचो अपनी निस्बतों पर, अपनी किस्मत पर जितना नाज करो कम। क्यों? क्योंकि वो जन्नत जो सातों आसमान से ऊपर है, मुस्तफा करीम ने उतनी बुलंदी की जन्नत उठाई और उठा करके तुम्हारे माँ के कदमों के नीचे रख दिया। ये है मुस्तफा की शरीयत, ये है कौनैन के वाली का एहसान अपनी उम्मत पर। लिहाजा जरूरत इस बात की, हमारी माए बहनें न जाने किस किस खुमार में गुम है। मैं कहना चाहूंगा आज यही रसूल के फरमान की मोहब्बत है कि आज एक 60 साल का बूढ़ा, एक 60 साल का ज़ईफ अपने जिस्म पर अपने वजन से ज्यादा बोझ सिर्फ इसलिए उठा रहा होता है कि उसका मकसद अपनी बेटी के हाथ को पीला करना, अपनी बेटी का घर संवारना। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि मुस्तफा की शरीयत को अपनाओ। मैं कहना चाहूंगा हमारी बहु बेटियां आई हुई हैं, सुनो मैसेज और पैगाम लेकर के जाओ करबला के मैदान में। जानते हैं आपने नाम सुना है हजरत इमाम कासिम का? सुनना चाहोगे तकरीर खत्म कर दूं? बातें मेरी समझ में आ रही है? समझ में आ रही है ना? हजरत कासिम का कौन है ये पता है आपको? आपने उलमा से सुना है ना, बंगाल में तो 10 रोजा जीवनी भी बहुत होती है ना। हजरत इमाम हुसैन का पूरा वाकया, करबला के पूरे वाकयात आपको सुनाए जाते हैं। हजरत कासिम कौन है? नहीं पता आपको? हजरत इमाम हसन के साहबजादे, हजरत इमाम हुसैन के भतीजे, हजरत मौलाए कायनात के पोते, फातिमा ज़हरा के पोते, है ना हजरत कासिम। हजरत कासिम के हवाले से जानते हैं, हजरत कासिम जिस वक्त मैदान करबला में आए थे, मैं एक वाकया पेश करूंगा मैदान करबला से। जिस वक्त हजरत कासिम मैदान करबला में आए थे ना, तो जब आखिरी सलाम करके खेमे से बाहर निकलते हैं और खेमे से बाहर निकलते हैं और यजीदी लश्कर के सामने आते हैं, तो जब यजीदियों की निगाह हजरत इमाम कासिम पर पड़ती है तो जानते हैं वो क्या जुमले कहते हैं? वो हजरत कासिम को देख करके कहते हैं आपस में, खराजा गुलामहू कअन्नहु बदर। ये जो गुलाम, गुलाम का लफ्ज अरबी में जो इस्तेमाल किया जाता है, कभी कभी नौजवान के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। हजरत इमाम कासिम के हवाले से यजीदी पुकार उठते हैं, ये जो जवान खेमे से बाहर निकला है ना, ये जवान ऐसा मालूम होता है कि जैसा 14वीं का चांद चमक रहा। सोचो नबी के नवासे का हुस्न देखो, मुस्तफा के घर वालों का हुस्न देखो। सोचो अपने दिल पर हाथ रख करके बताओ, मुस्तफा के घर वालों ने कैसे कैसे बेशकीमती गौहर राहे खुदा में खर्च कर, मुस्तफा के घर वालों ने कैसे कैसे गौहरों को राहे खुदा में शहीद करवाया। सोचो हजरत कासिम का ये हुस्न था। और ये कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा है? अगर मेरा हुस्न, अगर मेरी खूबसूरती मेरा मानने वाला बयान करे तो बड़ी बात नहीं है। मेरे चाहने वालों की नजर में तो मैं प्यारा हूं। अगर किसी के बेटे को की तारीफ उसकी माँ करे तो बड़ी बात नहीं है। बात ये नहीं। क्यों? क्योंकि हर बेटा अपनी माँ की आंखों में 14वीं का चांद, हर बेटा अपनी माँ के लिए प्यारा होता है, हर बेटा अपनी माँ के लिए दुलारा होता है। अगर किसी की तारीफ उसकी माँ करे तो बड़ी बात नहीं, अगर मेरे चाहने वाले, मेरे मानने वाले मेरे हुस्न की तारीफ करें तो बड़ी बात नहीं। ये कौन कर रहा है? जानते हैं ये कौन कर रहे हैं? ये यजीदी कर रहे हैं।
क्या कर रहे हैं? ये जो जवान खेमे से बाहर हुआ, ऐसा मालूम होता है कि जैसा 14वीं का चांद चमक रहा। सोचो मुस्तफा के गुलामों, अपने दिल पर हाथ रख करके सोचो, हमारी बहू बेटियां हाजिर हुई हैं इस महफिल में, जरा अपने दिल पर हाथ रख करके बताएं कि जो बेटा, ये किनकी ज़बान है? ये उन लोगों की ज़बानें हैं कि जिनकी तलवार इमाम कासिम के खून की प्यासी। ये वो लोग कह रहे हैं कि ऐसा मालूम होता है जैसा 14वीं का चांद चमक रहा है। ये वो लोग कह रहे हैं कि जिनकी जो अभी चंद साल बाद हजरत इमाम कासिम को खाक और खून के दरमियान तड़पा करके रख रहे हैं। अब जरा अपने दिल पर हाथ रख करके बताओ कि जो बेटा दुश्मनों की नजर में 14वीं का चांद मालूम होता हो, वो बेटा अपनी माँ की नजर में कितना प्यारा होगा। उस बेटे का मकाम अपनी माँ के आंखों में क्या होगा? उस बेटे का मकाम अपने बाबा की नजरों में क्या होगा? उस बेटे का मकाम अपनी बहनों की नजरों में क्या होगा? उस बेटे का मकाम अपनी भाइयों की नजरों में क्या होगा? सोचो, अपने दिल पर हाथ रख करके सोचो कि नबी के खानदान ने कैसे कैसे गौहर राह खुदा में शहीद करवाए। ये हुस्न था हजरत कासिम का। और जानते हैं फिर यही हजरत कासिम जब मैदान करबला में शहीद होते हैं ना, तो जानते हैं जिस वक्त हजरत कासिम के लाशे को हजरत इमाम आली मुकाम घोड़े पर, जिस वक्त हजरत कासिम घोड़े से गिरते हैं, जमीन पर आते हैं और हजरत कासिम के लाशे को हजरत इमाम आली मुकाम अलैहिस्सलाम मैदान करबला में लेने के लिए जाते हैं ना, तो तारीख बताती है कि हजरत इमाम आली मुकाम के जुमले हैं, फरमाते हैं बेटा कासिम, मैं तुम्हें कहां कहां से, सोचो इतने टुकड़े हो चुके थे हजरत कासिम के। देखिए ये शीरीनी आ गई है, इंडिकेटर है ये, हाँ है ना। अब बात तकरीर खत्म करनी क्योंकि वक्त बहुत हो चुका है। हमारी माए बहनें आई है, मैं एक मैसेज और पैगाम देना चाहता हूँ, आखिरी बात करूं उसके बाद तकरीर खत्म। सुनना चाहोगे? आज जानते हैं, आज जिनकी याद में बल्कि जिनके इसाले सवाब के लिए इस महफिल को सजाया गया है, वो जात कारी कुरान की जात है ना, कारी हबीबुर रहमान मरहूम, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। वो कारी कुरान है, उन्होंने कुरान की को पढ़ना सीखा और सिखाया है ना। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको करवट करवट जन्नत की तक पहुंचाए, कब्र की मंजिलों को उन्हें उनकी आसान फरमाए, उनकी कब्र पर रहमत और अनवारी की बारिशें फरमाए। मैं कहना चाहूंगा आज हमारी माए बहनें आई हुई, जानते हैं आखिरी बात कहूं उसके बाद तकरीर खत्म। जिस वक्त हजरत इमाम आली मुकाम पूरा खानदान कटवाने के बाद आखिरी में, सबसे आखिरी में शहादत किसकी होती है? बोलो, हजरत इमाम हुसैन की ना। पूरा खानदान कटवाने के बाद हजरत इमाम हुसैन करबला के मैदान में पहुंचते हैं ना, जब आखिरी बार अपने खेमे में दाखिल होते हैं और सोचते हैं कि अपनी पर्दानशीन ख्वातीनों को आखिरी सलाम करें। अब हजरत इमाम आली मुकाम जब आखिरी बार खेमे के अंदर दाखिल होते हैं ना, तो अब मेरे इस जुमले को हमारी माए बहनें सुने और अमल करने की कोशिश करें। जब हजरत इमाम आली मुकाम आखिरी बार दाखिल होते हैं खेमे में, तो देखते क्या है कि हजरत ज़ैनब कुबरा मुसल्ले पर बैठी। कहां बैठी? मुसल्ले पर बैठी। और तारीख बताती है कि जानते हैं हजरत ज़ैनब कुबरा मुसल्ले पर बैठ करके कुरान की तिलावत कर रही है। क्या कर रही हैं? कुरान की तिलावत कर रही हैं। और बाहर का क्या मंजर है? बाहर के हालात क्या हैं? एक दौर था जब हमारी बहू बेटियां उठ करके सुबह कुरान की तिलावत किया करती थी। अब तो उस दस्तूर को हमने खत्म कर दिया गया। कर दिया या नहीं? आज क्या होता है? आज तो रात भर व्हाट्सएप और फेसबुक में हमारा यंगस्टर्स, हमारे घर की बहू बेटियों के आंखों के सामने से सीरियल की एक किस्त मिस नहीं होती और रब की बारगाह के सजदे छोड़ रहे। हमारे घर कौम का यंगस्टर्स मैच के एक इनिंग के लिए रब की बारगाह के सजदे छोड़ रहा। हमारे कौम का ज़ईफ होटलों पर बैठ करके चाय की चुस्कियां लेता है और रब की बारगाह के सजदे छोड़ रहा। मैं जानते हैं टीवी सीरियल की एक किस्त मिस नहीं होती और रब की बारगाह के सजदे छोड़। एक दौर था जब उठ करके सुबह हमारी घर की बहू बेटियां कुरान की तिलावत किया करती। अब तो उस दस्तूर को हमने खत्म कर दिया। जानते हैं हजरत ज़ैनब कुबरा क्या कर रही हैं?
बोले आप क्या कर रही हैं? कुरान पढ़ रही। और बाहर का आलम क्या है? बाहर का आलम क्या है? बाहर की पोजीशन क्या है? बाहर का सीन क्या है? बाहर भाइयों के लाशें पड़े हैं, बाहर भतीजों के लाशें पड़े हैं, बाहर बेटों के लाशें पड़े हैं, बाहर अजीजों के लाशें पड़े हैं, और अंदर बैठ करके, अंदर खेमे में बैठ करके फातिमा की बेटी कुरान पढ़ रही है और उम्मत को सबक दे रही है कि जमाने वालों गवाह रहना, कुछ भी हो जाए नबी का खानदान कुरान से जुदा नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक करबला की गर्म रेत हो या मदीने की ठंडी ठंडी हवाएं, नबी का खानदान कुरान से जुदा नहीं हो सकता। गर्दने काटने वाले जालिम हो या हाथ चूमने वाले वफादार, नबी का खानदान कुरान से जुदा नहीं हो सकता। कूफे के गद्दार हो या मदीने के वफादार, नबी का खानदान कुरान से जुदा नहीं हो सकता। यही वजह थी। इसी कुरान ने करबला के मैदान में आवाज दी थी, ऐ मुस्तफा के घर वाले, ऐ नबी के घर। आज मुझ पर यजीदियत की गर्द लग गई, आज मुझ पर यजीदियत की गर्द लग गई है। नबी के घर वाले बोल उठे, कुरान हम तुम्हें मिटने नहीं देंगे, खुद मिट जाएंगे, खानदान मिटा देंगे, लेकिन तुम्हें मिटने नहीं देंगे। क्यों? हजरत ज़ैनब कुबरा पुकार उठी थी, कुरान हम तुम्हें मिटने नहीं देंगे, हम मोहम्मद शहीद करवाएंगे लेकिन तुम्हें मिटने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि कुरान तेरा मेरा जोड़ पुराना। हजरत इमाम अली मुकाम पुकार उठे थे, कुरान तेरा मेरा जोड़ पुराना है। क्यों? क्योंकि कुरान तो मुस्तफा के सीने पर उतरा है और मैं मुस्तफा के सीने पर खेला हूं, हम तुम्हें मिटने नहीं देंगे। तब कुरान ने आवाज दी थी, ऐ मुस्तफा के घर वालों, ऐ नबी के घर वालों, अरे फिर गवाह रहना, तुम हमें मिटने ना देना, तुम्हारे जिस्म के 1000 टुकड़े हो जाए, हम तुम्हें मरने नहीं देंगे, हम क़यामत तक ये ऐलान करते रहेंगे, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाह। तो कुरान दिल की उजड़ी हुई वादियों को आबाद कर देता है, कुरान दिलों में ईमान के दीपक जला देता है, कुरान दिलों से अंधेरों का खात्मा कर देता है। लिहाजा आज की इस महफिल में आए हैं तो कुछ मैसेज और पैगाम भी ले जाए। अपने बच्चों को मुस्तफा की शरीयत सिखाएं, कुरान की तालीम से वाबस्ता रखें, बहू बेटियों का लिबास इस्लामी बनाए। क्यों? क्योंकि जानते हैं अगर एक औरत मुस्तफा की शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारे तो फिर नस्लें सवर जाती। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि अपनी बहू बेटियों को इस्लामी तालीम से वाबस्ता रखें, मुस्तफा की शरीयत सिखाएं। मैं ये नहीं कहता डॉक्टर मत बनाओ, इंजीनियर मत बनाओ, जरूरत है हमारे कौम के बच्चे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, मास्टर हो, लेकिन साथ ही साथ मुस्तफा की शरीयत जानने वाले हो, शरीयत के उसूल जानने वाले हो, कवानीन शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले हो। क्यों? क्योंकि हालात बहुत। और मैं एक बात बता दूं, हमारे यंगस्टर्स मौजूद है, मैं आखिरी पैगाम दे दूं और उसके बाद तकरीर खत्म। यजीद और इमाम हुसैन के दरमियान फर्क जानते हैं? यजीद कौन था और इमाम हुसैन कौन? यजीद वो था जो शराब में डूबा रहता था, यजीद वो था जो गाने बजाने का शौकीन। आज हमारा यंगस्टर आपके मोबाइल में है, मैं किसी के ऐप नहीं खुलवाता, अपना मोबाइल खोलो और देखो तुम सर्च करके क्या देखते हो, यजीद कौन है और इमाम हुसैन कौन। यजीद गाने बजाने का शौकीन, क्या आज हमारा यंगस्टर गाने बजाने का शौकीन नहीं है? यजीद नशे में डूबा रहता है, क्या आज हमारे कौम का 80% नौजवान नशे का आदी नहीं बना हुआ? यजीद वो है जो शरीयत ने जिन चीजों को हराम किया है, यजीद ने उसे हलाल करने की कोशिश की। यजीद वो है जिसने औरतों की इज्जत को नीलाम किया है, बहू बेटियों की इज्जतों को नीलाम किया है। और इमाम हुसैन कौन है? इमाम हुसैन के हवाले से सुनना चाहो, उलमा फरमाते हैं इमाम हुसैन वहुवा इमाम हुसैन कौन है? अम्मल हुसैनो वहुवा यक़रउल कुरान व यस्माउल कुरान व युहिब्बुल कुरान। इमाम हुसैन कौन है? इमाम हुसैन कुरान को पढ़ते भी थे, कुरान को सुनते भी थे और कुरान से मोहब्बत करते थे। यानी कुरान पढ़ना हुसैन का किरदार, कुरान पढ़ना, बोलो कुरान पढ़ना
हुसैन का किरदार, और गाने सुनना यजीद का किरदार। लिहाजा अपने गिरेबान में झांक के देखें कि सच्चे माने में हम और आप क्या हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज़ है कि हम सबको शरीयत मुस्तफ़ा का पाबंद बनाए, क्योंकि ऐ कौम वही फिर है तबाही का जमाना, ऐ कौम वही फिर है तबाही का जमाना। इस्लाम है फिर तीरे हवादिस का निशाना, और मिटते हुए इस्लाम का फिर नाम जली हो। लाजिम है कि हर शख्स हुसैन इब्ने अली हो, और तू असलाफ की अपनी तासीर ले ले, जबानों पे नारे तकबीर ले ले, और खुदा हमको शब्बीर सा हौसला दे कि दी के लिए गर्दन अपनी कटा दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग।